सो है दोस्तों, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल है क्योंकि ऐसा पेपर कटिंग में आ रहा है कि टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी जो है वो जल्द ही रिलीज़ की जाएगी। तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन अभी फ़िलहाल तो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो फ़िलहाल तो अभी प्रिपरेशन उसकी स्टार्ट की जाएगी और आज से ही वो मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगा क्योंकि एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को भी स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि छोटा तो सिलेबस है नहीं। तो उसके लिए फुल प्रिपरेशन करना पड़ेगा और मैं फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स 2 सब्जेक्ट लेके चलूँगा और देखता हूँ अगर जिसका प्रिपरेशन अच्छा रहा, क्योंकि फ़िज़िक्स इसलिए कि फ़िज़िक्स मेरा एक तो मनपसंदीदा सब्जेक्ट भी है और फ़िलहाल मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। तो वो सब्जेक्ट तो मेरा खैर उतना तैयार हो रहा है, बट थोड़ी डिफ़िकल्टी उसमें होती है। और मैथ से इसलिए कि मैथ जो है वो मेरा जान है, ठीक है। तो मैथ तो वैसे ही भाई करना ही पड़ेगा क्योंकि मैथ ही जीवन भर हम लोग पढ़े हैं। तो आज अभी फ़िलहाल मैं चल रहा हूँ अपने किचन में और मेरा खाना शायद तैयार हो चुका है, ठीक है। तो हालांकि मैं अकेला हूँ तो मुझे ही बनाना पड़ता है। देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे मैं अपना खाना रेडी कर चुका। ये पानी है, ये दाल है, ठीक है। ये सब्ज़ी मैंने बना के रेडी कर रखा है और इसमें चावल है, गर्म है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग करेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद से अपने टेबल को सेट करके, रूम को सेट करके फुल पढ़ाई करेंगे। बट ज़्यादा पढ़ाई मैं नहीं करूँगा, मैं अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 आवर्स करूँगा। देखूँगा कि कितनी कैपेसिटी है फ़िलहाल में बैठने की, क्योंकि वो चीज़ जो है वो कम हो चुका है। तो अगर आप भी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और उसकी स्ट्रैटेजी मैं बताऊँगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। सो मैंने अभी खाना खा लिया है, नहा के भी मैं रेडी हो चुका हूँ। बट देखो, प्रिपरेशन करने से पहले सबसे पहले ज़रूरी है आपको टाइम टेबल सेट करना, और टाइम टेबल सेट करने से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप कहाँ बैठकर पढ़ाई करते हो, ठीक है। तो मेरा तो टेबल यही है। खैर मैं गर्मी में टेबल को वहाँ नहीं रखूँगा, मैं टेबल को आगे खींच के यहाँ पर सेट हो जाऊँगा क्योंकि इस कूलर से मुझे हवा वहाँ नहीं लगेगी क्योंकि जंगला वहाँ है। तो इसके लिए मुझे कूलर को ऐसे ही जिस पोजीशन में है इसी पोजीशन में रखना पड़ेगा। इसके लिए मुझे टेबल को आगे करना पड़ेगा। और ये आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, तो देखो ये गाइस, ये इसलिए है, मैं इसको यहाँ पर लगा दूँगा। देखो ये इसलिए है, आपकी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। मॉनिटरिंग करने का मतलब है आप क्या पढ़ रहे हो ये आपको भी जानना ज़रूरी है। मान लो जैसे मैंने आज एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, और मैं उसका रिवीजन 2 महीने तक नहीं करता हूँ तो वो चैप्टर वैसे ही हो जाएगा जैसा पढ़ने से पहले था। तो इसलिए अगर ये रहेगा तो ये मेरे सामने दिखेगा, मैं क्या करूँगा, एक पिन में लेके एक चीट बना के उसमें लगा दूँगा और मैं उसको एक वीक में एटलीस्ट 1 टाइम्स जो है उसकी रिवीजन ज़रूर करूँगा। तो ये इसी के लिए है कि यहाँ पे मेरा सिलेबस भी रहेगा, ठीक है। हालांकि मैं इसमें सिलेबस लगा के नहीं रखूँगा क्योंकि ये उड़ जाता है, बट पिन का यूज़ करूँगा और स्ट्रिप का यूज़ करूँगा ताकि जितने भी चैप्टर्स या जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़े हैं वो मुझे खुद दिखे कि मैंने क्या पढ़ाई की है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने कैमरे को यहाँ सेट कर दूँगा और इसको मैं पहले दीवार में होल्ड करूँगा। अभी तो मुझे सबसे पहले इस कील को निकालना पड़ेगा क्योंकि ये बीच में है और ये यहाँ पे सेट नहीं हो सकता। उसके लिए मैं इसका यूज़ करूँगा। ये बाहर आ चुका है और इसको सेफ रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो है वो कहीं भी किसी के पैर में आ सकता है या इवन मैं हो सकता है इसी पे बैठ जाऊँ। ये ऐसे ही होल्ड होगा और इसको होल्ड करने के लिए मैंने 2 ग्लू का यूज़ किया है। पहले फेविकोल है और ये है फेविगम। हालांकि किससे चिपकेगा ये तो मुझे खुद नहीं पता, तो मैं दोनों का यूज़ कर लूँगा, देखता हूँ किससे चिपकता है। अभी तो ये लग रहा है इसी से चिपक चुका है। फिर फ़िलहाल मैं चेक करूँगा, 1 या 2 घंटे इसको छोड़कर भी देख लेते हैं कि ये चिपका है कि नहीं। और देखो, सबसे पहली बात आती है कि अभी हम कहाँ से शुरुआत करें। तो खैर अभी फ़िलहाल के लिए एक टी ब्रेक लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना चीज़ करने के बाद मुझे तो भाई टी ब्रेक की बहुत ज़रूरत है। तो मैं चलता हूँ अपना टी बनाने के लिए। सो टी ब्रेक के बाद मैंने मेज को तो अपने यहाँ सेट कर लिया है मैं, ताकि यहाँ आराम से बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकूँ। लेकिन पढ़ाई करने से शुरू करने से पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। तो ये मैंने एक बुक ऑर्डर किया था पढ़ने के लिए,
ये आप देख सकते हो, ये टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड एंड एनवीएस के कुछ चैप्टर वाइज यानी कि अध्यायवार सॉल्व पेपर हैं मैथमेटिक्स के लिए। बट ये मैंने मंगाया था पिछले साल, बट मैं चूँकि एलिजिबल था नहीं, इसलिए मैंने इसकी पढ़ाई या प्रिपरेशन नहीं किया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो, आप भी मंगा सकते हो रेफरेंस के लिए, बट पढ़ाई ध्यान देना है, इसको आप मत सॉल्व करिएगा अभी, क्योंकि आप जब सॉल्व करने जाओगे ना तो आपका मोटिवेशन लेवल वैसे ही लो गिरते जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चंस कुछ डिफ़िकल्ट लेवल के हैं, और जब आप उन्हें देखोगे तो आपको खुद लगेगा कि शायद यार लग रहा है मेरे बस की बात नहीं है। इसीलिए पहले आप एनसीईआरटी सॉल्व करो, फिर इसको आप टच करना उस चैप्टर को, पर्टिकुलर चैप्टर को। तो मैं बात कर लेता हूँ कि सिलेबस की। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ चैप्टर वाइज सिलेबस दिया गया है। अलजेब्रा में से आपको आएगा सेट थ्योरी, मैपिंग, बाइनरी ऑपरेशन, ये आपको 12th में मिल जाएगा। सीक्वेंस सीरीज़, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज़, ये भी आपको 12th में मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको 10th में मिलेगा। और मैं अपनी शुरुआत जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करूँगा, यानी कि क्लास 10th के बुक से करूँगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपको 12th में मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लॉगरिथम, ये भी आपको 12th में मिलेगा। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के बाद से मैं परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, फिर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पढ़ूंगा। कैलकुलस की बात करें तो लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियल, ये आपको 12th में ही मिलेगा। और ग्रेजुएशन में भी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी आपको, बट अभी आपको ग्रेजुएशन टच नहीं करना है। डिफरेंशियल, टेंजेंट, नॉर्मल, कर्वेचर एंड मैक्सिमा मिनिमा, ये आपको 12th में मिलेगा। इंटीग्रेशन, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया एंड वॉल्यूम 12th में लास्ट में मिलेगा आपको चैप्टर में। ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी आपको 12th में मिलेगा। और ग्रेजुएशन में यानी कि बीएससी के बुक में भी आपको मिलेगा। टेलर एंड मैक्लॉरियन एक्सपेंशन रूल्स एंड मीन वैल्यू थ्योरम, ये आपको भी ग्रेजुएशन में मिलेगा। और 12th में भी शायद मिलेगा, मुझे अभी याद नहीं है कहाँ है ये, बट ग्रेजुएशन में तो है, फिक्स है। फर्स्ट चैप्टर अलजेब्रा। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, इनवर्स, सर्कुलर फंक्शन, ये भी आपको 12th में मिलेगा। हाइट एंड डिस्टेंस, अब ध्यान दो, हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। आप चाहो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के बाद हाइट एंड डिस्टेंस से शुरू कर सकते हो। तो मैं देखूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के बाद, अगर मुझे लगेगा हाइट एंड डिस्टेंस करना चाहिए तो हाइट एंड डिस्टेंस। देखो पहले इजी चैप्टर ही करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप पहले ही हार्ड करना शुरू कर दोगे तो आपका लेवल वैसे ही डाउन होगा, मोरल डाउन होगा। क्यों? क्योंकि पढ़ाई हो सकता है आपने छोड़ दी हो, तो इसलिए ज़रूरी है कि इजी चैप्टर की शुरुआत करना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल एंड रिलेटेड सर्कल, ये भी इजी चैप्टर है, आप इसकी भी शुरुआत कर सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फिर सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ठीक है। फिर प्लेन, स्फीयर, सिलेंडर, कोन एंड कॉनिकॉइड, स्टैटिस्टिक्स, फिर स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, ये भी आपको 12th में ही मिलेगा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये भी 12th में मिलेगा, ग्रेजुएशन में भी मिल जाएगा। लीनियर अलजेब्रा भी ग्रेजुएशन में मिल जाएगा। टोपोलॉजी, ये एक टॉपिक जो है वो एमएससी का है, ठीक है। टोपोलॉजी करके बुक ही आती है, ये एमएससी का है। अब इंटर में है कि नहीं ये मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं है, बट ये मैं डैम श्योर हूँ कि ये टोपोलॉजी जो है वो आपको एमएससी में मिलेगा। और चूँकि मैंने पेपर दिया है तो इसलिए मुझे ये तो याद है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ये पेपर दिया था। एनालिटिक फंक्शन, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, इंटरमीडिएट में भी है और ग्रेजुएशन में भी है। सिंपल मैथमेटिक्स, इसको देखते हैं आगे ये चैप्टर में क्या दिया हुआ है। वेक्टर एनालिसिस एंड वेक्टर कैलकुलस, ये भी आपको इंटर में मिल जाएगा और ग्रेजुएशन में भी है। तो पहले इंटर के सॉल्व कर लेंगे, फिर ग्रेजुएशन की बात करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो हम शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। तो मैं RS अग्रवाल और NCERT दोनों के बुक से कोशिश करूँगा पढ़ने का, और आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, आपको जैसा लगे। और स्ट्रेटजी मैं शेयर कर दूँगा। देखो मैंने मेरा एजुकेशनल चैनल भी है जहाँ पर मैं पढ़ाते रहता हूँ, आप वहाँ से भी चाहो तो आप देख सकते हो कि आप मेरे थ्रू पढ़ सकते हो, या फिर आपके पास ये लिमिटेशन नहीं है कि आप मेरा ही पढ़ो, आप किसी के भी वीडियोज़ को देख के आप पढ़ाई कर सकते हो। ज़रूरी है कि आप क्या पढ़ते हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है RS अग्रवाल से शुरू करने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। और मैं सॉल्यूशन के लिए मैं अपने टैब का यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे पास पेपर वैसे भी बहुत कम है, ठीक है। तो मैं बेसिकली इसी टैब में ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरू करूँगा।
सो अभी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने से पहले मैंने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को स्टार्ट किया था और मैं ये ख़त्म कर चुका हूँ, ठीक है। और मेन जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने से पहले आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उसका बेस है और बेस जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते। समझ में आएगा बट उसके लिए अभी तो टाइम है, तो इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। तो मैंने जो है इसकी शुरुआत की थी और ये आप देख सकते हो मैंने ये पूरा का पूरा इक्वेशन एक तरीके से ख़त्म कर दिया है। मैंने बुक्स में कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे बट मेन जो है मैंने थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। हालांकि अभी मैं ठीक 10 दिन पहले 10 या 15 दिन पहले मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं पढ़ाऊँ। हालांकि जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैं कवर कर चुका हूँ। सो आप ये देख सकते हो कि मैंने छोटे छोटे पेपर के स्ट्रिप की कटिंग कर ली है और मैं इसी पर अपना पहला जो चैप्टर है वो लिख लूँगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये तो मैंने लिख दिया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और मैं आज का डेट डाल देता हूँ, आज 7th, तो मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ 27 मई यानी कि 05/2022। इससे ये होगा कि मैं इसको ज़्यादा दिन गैप नहीं करूँगा रिवाइज़ करने के लिए, और इसके लिए मैं यहाँ पे एक पिन का बॉक्स लिया हूँ मैंने, तो आप इसमें से पिन लेके लगा सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये मेरा पहला चैप्टर है इसलिए मैं इसको इस कॉर्नर पे लगाऊँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैं इसको यहाँ पे इस कॉर्नर पे लगा देता हूँ और इसको बहुत अच्छे से लगाइएगा ताकि ये यहाँ से निकले नहीं, ठीक है। तो अभी तो पहला जो चैप्टर है आज हमारा कंप्लीट हुआ इसलिए मैंने इसको लगा दिया है। तो आप भी शुरू कर सकते हो अपनी पढ़ाई और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आप भी अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं और किस किस ने अपनी पढ़ाई जो है वो शुरू कर दी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।